21 जनवरी 1971 के महावाक्य हम पढ़ेंगे। इसमें बाबा ने जो महावाक्य उच्चारण करे हैं बहुत विशेष भी हैं और साथ में एक छोटी सी मुरली कह लो, बाबा के महावाक्य कह लो। और बाबा ने पार्टियों से बहुत विशेष मुलाकात की है जिसे हम कल कंटिन्यू करेंगे। और जो छोटा सा पैरा है, अब नहीं तो कब नहीं, वो हम कल करेंगे। आज बाबा के महावाक्य अव्यक्त वतन का अलौकिक निमंत्रण। 21 जनवरी 1971 आज मिलने के लिए बुलाया है। यह अव्यक्त मिलन अव्यक्त स्थिति में स्थित होकर ही मना सकते हो, समझ सकते हो अव्यक्त मिलन क्या होता है। अनेक पार्टियां बैठी हुई थी बाबा के सम्मुख। तो बाबा ने कहा कि मिलने के लिए बुलाया है, लेकिन जो मिलने की रस्म है, जिसके साथ मिलन मना रहे हो, तो उस स्थिति में आना पड़ेगा। अव्यक्त बाप दादा है, अव्यक्त मिलन है, अव्यक्त स्थिति में स्थित होना होगा। आज देख रहे हैं कौन कौन कितने शक्ति स्वरूप बने, कौन कौन कितने शक्ति स्वरूप बने हैं। आज बाबा बच्चों की शक्तियां चेक कर रहे हैं। आप लोगों के चित्रों में नंबरवार शक्तियों का यादगार दिखाया हुआ है। शक्तियों की परख किन चित्रों द्वारा कर सकते हैं, ऐसा मालूम है? कौन से ऐसे चित्र हैं जिनसे अपनी स्वयं की शक्तियों की कि मैंने कौन कौन सी शक्तियां प्राप्त कर ली हैं, तो ऐसी परख कर सकते हो। आपको अपनी शक्तियों को परखने का चित्र मालूम नहीं है। भिन्न भिन्न नंबरवार शक्तियों का यादगार बना हुआ है। अपना चित्र भूल गए हो? दिखाते हैं ना, नव दुर्गाओं के चित्र बने हुए हैं, जिसमें फिर 9 देवियां दिखाते हैं। अलग अलग सवारी है, अलग अलग अलंकार है, भुजाएं अलग अलग हैं। तो बाबा कहते हैं अपना चित्र भूल गए हो। शक्तियों के चित्रों में भिन्न भिन्न रूप से और फिर भुजाओं के रूप में नंबरवार शक्तियों का यादगार है। उन चित्रों में कहाँ कितनी भुजाएं, कहाँ कितनी दिखाते हैं। कोई अष्ट शक्तियों को धारण करने वाली बनती है, कोई उससे अधिक, कईयों की 16 भुजा दिखा देते हैं, किसी की 4 भुजा दिखा देते हैं। तो बाबा कहते हैं कि अनेक चित्र हैं, किसी में अष्ट शक्तियां धारण करे हुए हैं, तो किसी में उससे अधिक दिखाई हैं, कोई उससे कम दिखा दें। अष्ट से जो कम दिखाई हैं 4 दिखाई हैं, जो अधिक दिखाई हैं वो 16 भुजा दिखाई हैं। कहाँ 8 भुजाएं, कहाँ 4 भुजाएं, कहाँ 8 भुजाएं और कहाँ 16 भी दिखाते हैं। तो ये हो गया नंबरवार कि जिसने जितनी शक्तियां, जिसने जितनी साधना करी, उसने उतनी शक्तियां प्राप्त कर ली। तो आज देख रहे हैं हर एक ने कितनी शक्तियों की धारणा की है। मास्टर सर्वशक्तिवान कहलाते हैं ना। मास्टर सर्वशक्तिवान अर्थात सर्व शक्तियों को धारण करने वाले, सर्व शक्तियों को धारण। शिव बाबा के पास कितनी शक्तियां, अथाह शक्तियों का सागर है, तो उससे कितनी शक्तियां धारण की हैं, उसे कहते हैं मास्टर सर्वशक्तिवान। अपनी शक्ति स्वरूप का साक्षात्कार होता है? बाबा पूछते हैं अपने शक्ति स्वरूप का साक्षात्कार होता है क्या? स्वयं को होता है? मैं कौन सी शिव शक्ति हूँ, कितने अलंकारों से सजी हूँ, कितनी भुजाएं जितनी दिखाई हैं। भुजा माना ही क्या? शक्तियों का प्रतीक है। तो कितनी शक्तियां धारण की हैं। अव्यक्त वतन में बाप दादा के पास हर एक का शक्ति रूप देखते हैं, तो क्या दिखाई देता होगा? बाबा आज आपको इमर्ज कर रहा है। बाबा बता रहा है कि आप सबका शक्ति स्वरूप अव्यक्त वतन में है। और ऐसा सोच सकते हैं कि क्या दिखाई देता होगा?
कैसा दिखाई देता होगा। वतन में भी बाप दादा की अलौकिक प्रदर्शनी है। बाबा के पास जैसे आप नीचे दिखाते हो ना, अष्टभुजा दिखाते हो, अष्ट शक्तियों का चित्र प्रदर्शनी में है, फिर देवियों का दिखाते हो, तो बाबा कहते हैं ऐसे ही अलौकिक प्रदर्शनियों का चित्र अव्यक्त वतन में बाप दादा के पास है। बाबा कहते हैं बाबा की अलौकिक प्रदर्शनी है, उनके चित्र कितने होंगे फिर? बाबा के पास शक्तियों के कितने चित्र होंगे? हमारे पास तो थोड़े से ना, लिमिट में है, लेकिन बाबा तो बेहद का, और हर एक शक्ति के साथ, हर एक अलंकार के साथ इमर्ज जरूर करता होगा कि बच्चा इस अलंकार में, इस शक्ति स्वरूप में कैसा दिखता है। तो बाबा कहते हैं आपके चित्र गिनती में आ सकते हैं, लेकिन बाप दादा के प्रदर्शनी के चित्र गिन सकते हो कितने होंगे? तो बाबा कहते हैं आपके चित्र गिनती में आते, लेकिन बाबा के कितने हैं, गिनकर बताओ। बाप दादा निमंत्रण देते हैं, इनविटेशन आज बाबा का मिला है बच्चों को कि आओ वतन में, जैसे प्रदर्शनी लगाते हो तो पर्चे बांटते हो ना सारे, कि आओ और प्रदर्शनी विजिट कर कर जाओ। तो बाबा कहते हैं आज बाबा आपको निमंत्रण दे रहे हैं। निमंत्रण देने वाला तो निमंत्रण दे रहा है, आने वालों का काम है पहुंचना। बाबा ने तो हर बच्चे को निमंत्रण दे दिया कि आओ और आकर अलौकिक प्रदर्शनी देखो। किसकी है और वो प्रदर्शनी? हम बच्चों की प्रदर्शनी लगाई है, हमारे शक्ति स्वरूप की प्रदर्शनी लगाई है। बाबा कहते हैं आपके तो हद के चित्र हैं, मेरे पास चित्र कितने हैं, क्या गिन सकते हो आके और बता सकते हो बाबा की प्रदर्शनी में कितने चित्र थे? तो बाबा कहते हैं बाबा बुला रहे हैं, निमंत्रण दे रहे हैं, पहुंचने वालों के पास, पहुंचने वालों का काम है पहुंचना। तो बाबा कहते हैं बाप दादा आप सभी से करोड़ गुना ज्यादा खुशी से निमंत्रण देते हैं। तो यहाँ पर भी आप स्थूल में क्या करते हो, साकारी दुनिया में जब प्रदर्शनी लगाते हैं बाबा की, तो कितना शौक होता है बच्चों को, है ना? हर एक को घर घर जाकर निमंत्रण देते हैं और खुशी से देते हैं। तो बाबा कहते हैं जितनी तुम्हें उस निमंत्रण को देने में खुशी होती है, यहाँ बाबा को अव्यक्त वतन में आपकी स्थिति से करोड़ गुना ज्यादा बाबा को निमंत्रण देने की खुशी होती है। तो कितना वेलकम बाबा करते हैं। हर एक को अनुभव हो सकता है और ऐसी स्थिति का अनुभव कर सकते हो कि बाबा कैसे निमंत्रण दे रहे, करोड़ गुना खुश होकर। तो अथाह खुशी का सागर है ना, तो वो तो अपनी संपूर्ण स्वरूप में आकर बात करता है। तो बाबा कहते हैं अव्यक्त स्थिति का अनुभव कुछ समय लगातार करो तो ऐसे अनुभव होगा जैसे साइंस द्वारा दूर की चीजें सामने दिखाई देती हैं। जैसे दूर की चीजें सामने दिखाई देती हैं, जैसे आप और हम कितनी दूर हैं, लेकिन ये साइंस का साधन, ये जो मोबाइल है, जो टीवी है, तो कहाँ कहाँ की आत्माएं कितना नजदीक, कितना समीप अनुभव करती हैं। तो बाबा कहते हैं ऐसे ही जब आप अव्यक्त स्थिति में स्थित होते हो, बाप दादा से रूहानी बात करते हो, तो बाबा कहते हैं ऐसा ही अनुभव होता है कि जैसे बिल्कुल नजदीक समीप है। एक होता है योग में बैठते हैं, इमेजिन करते हैं, आवाहन करते हैं, और एक होता है कि केवल स्वरूप में इतना स्पष्ट आपके मानस पटल पर आपका मन, बाबा कहते हैं ना, ट्रांसपेरेंट हो जाए। तो ट्रांसपेरेंट पारदर्शी मन है जिसमें कुछ और है ही नहीं सिवाय बाबा के। तो ऐसे बच्चों को निरंतर बाबा के साथ रहने की अनुभूति होती है, समीपता की अनुभूति होती है। उन्हें समय नहीं लगता, उन्हें योग नहीं करना पड़ता, उनकी जिंदगी में शब्द योग नहीं है, क्योंकि वो आत्माएं निरंतर समीप रहती हैं, निरंतर लवलीन अवस्था में है। वो यहाँ रहते हुए भी साकारी तन यहाँ है, लेकिन मन बाबा के पास होता है। उनकी रूहानी चिटचैट, हर कार्य उनका वतन से चल रहा होता है। बाबा इतना स्पष्ट, जैसे
अभी आप मुझे देख रहे हैं। इतना स्पष्ट उन्हें निरंतर वो अवस्था बन जाती है। तो बाबा कहते हैं लेकिन अव्यक्त स्थिति का अनुभव ऐसा करना होगा जो लगातार कंटिन्यूअस हो, निरंतर, सदा शब्द बाबा कहते हैं, कभी कभी वाला नहीं कि शाम का नुमा शाम का योग अच्छा हो गया, रात्रि को बैठे तो अच्छा हो गया, अमृत वेला अच्छा हो गया, बीच का सारा समय कहाँ गया। अब तो निरंतर बाबा के साथ बैठना है और ऐसा स्पष्ट अनुभूति हो जैसे आप और हम, जैसे साकार में आत्मा एक दूसरे से मिलन मनाती हैं, बात करती हैं। तो बाबा कहते हैं ऐसे ही अव्यक्त वतन की एक्टिविटी यहाँ स्पष्ट दिखाई देगी। बुद्धि बल द्वारा अपने सर्वशक्तिवान के स्वरूप का साक्षात्कार कर सकते हैं। बाबा क्या कह रहे हैं कि बुद्धि इतनी क्लियर, इतनी ट्रांसपेरेंट हो जाए, जब मन कैसा हो जाएगा, पावरफुल होगा, शक्तिशाली होगा, व्यर्थ समाप्त हो जाएगा, तो बुद्धि निर्णय कैसे लेगी, कितना स्पष्ट होगा उसका। तो बाबा कहते हैं ऐसे बुद्धि बल के द्वारा सर्वशक्तिवान के स्वरूप का, और वो भी खुद का, जो हम कहते हैं मैं मास्टर सर्वशक्तिवान, सर्वशक्तिवान माना, बाबा ने कहा सर्व शक्तियां जिन्होंने धारण करी हैं, तो पहले वो सर्व शक्तियों को परख सकते हो। बाबा ने कहा जो तुम कहते हो मैं मास्टर सर्वशक्तिवान, और कौन सी शक्ति से संपन्न हो, फिर उसका स्वरूप देखना। स्वरूप मतलब इतना स्पष्ट क्लियर नजर आए, जैसे कहते हो कि आई एम डॉक्टर, और डॉक्टर कहते ही उस स्वरूप सोमान में आते ही अपनी पिक्चर, अपनी ड्रेस नजर आती है, इतनी स्पष्ट नजर आएगी। लेकिन बाबा कहते हैं जब मैं मास्टर सर्वशक्तिवान कहते हो, तो ऐसे स्वरूप का साक्षात्कार क्लियर हो, स्पष्ट हो। वर्तमान समय स्मृति कम होने के कारण समर्थी भी नहीं है। जो समय चल रहा है स्मृति कम है। स्मृति कम क्यों है उसका भी बाबा कारण बता रहे हैं। स्मृति कम होगी तो बाबा कहते हैं फिर समर्थ नहीं बन पाएंगे। क्यों नहीं बन पाते? क्योंकि व्यर्थ संकल्प, व्यर्थ शब्द, व्यर्थ कर्म हो जाने के कारण समर्थ नहीं बन सकते हो। व्यर्थ को मिटाओ तो समर्थ हो जाएंगे। पुरुषार्थ के भिन्न भिन्न स्वरूप वतन में हर एक के देखते रहते हैं। बाबा क्या करते हैं कि बच्चों का जो पुरुषार्थ चल रहा है उसके भिन्न भिन्न स्वरूप वतन में हर एक के देखते रहते हैं। बहुत अच्छा लगता है बाबा को, अच्छा लगता है जब बच्चे पुरुषार्थ करते हैं, क्योंकि पुरुषार्थ में क्या देखते हैं, हमारे मन की अवस्था को देखते हैं। मन की अवस्था में भिन्न भिन्न कैसे स्वरूप बनते हैं। जैसे साकार में कितने चेहरे बनाते हैं, भिन्न भिन्न चेहरे बनाते हैं ना, उदासीनता का, कभी खुश कभी दुखी। लेकिन बाबा ये स्थूल की बात तो करता ही नहीं है, स्थूल चेहरे थोड़ी ना देखता है वो तो सूक्ष्म है और सूक्ष्म बात करता है। वो मन की अवस्था के स्वरूप देखता है कि आज बच्चे का क्या पुरुषार्थ चल रहा है, ये पुरुषार्थ में इसका क्या स्वरूप है। तो बाबा को बड़ा मजा आता है। हर एक अपने आप को इतना नहीं देखते होंगे जितना वतन में हर एक के अनेक रूप देखते हैं। आप लोग भी एक दिन खास अटेंशन देकर देखना कि सारे दिन में मेरे कितने और कैसे रूप हुए। क्या कह रहे हैं बाबा? आप लोग भी एक दिन खास अटेंशन, आज का ही दिन ले लेते हैं, अमृत वेले का तो अभी स्मृति है ना कि क्या कैसा स्वरूप था मेरा, मैं कैसे अमृत वेला किया, किया कि भी नहीं किया, और किया तो क्या अवस्था थी मन की, क्या स्वरूप था, कौन सा शक्ति स्वरूप था, कौन से अलंकारों से सजा था। तो बाबा कहते हैं ऐसा अटेंशन देके पूरे दिन का अपना देखो, मजा आएगा। अपना टीवी, अपनी मूवी देखो, अपनी मूवी बनाओ पूरे दिन की, और फिर उसमें अपने चेहरे देखो, स्वरूप देखो। चेहरा कौन सा देखना है? ये स्थूल चेहरा नहीं, फिर देह अभिमान आ जाएगा। लेकिन वही जो मन की अवस्था होगी उसी के कारण जो है स्थूल के चेहरे भी, ये फेस भी क्या रिफ्लेक्ट करेगा, ये चित्र भी चरित्र को, मन की अवस्था को ही रिफ्लेक्ट करता है। लेकिन हमें सूक्ष्म चेकिंग, बारीक चेकिंग करनी है
मन की चेकिंग करनी है तो बाबा कहते हैं जब ऐसे चेक करेंगे कितने और कैसे रूप हुए, फिर बहुत हंसी आएगी भिन्न भिन्न पोज देखकर। तो बाबा कहते हैं आजकल एक के ही बहुत पोज निकालते हैं, तो अपने भी देखना है कि अपने बहु रूपों का साक्षात्कार करना है। बनाने थे कौन से? अनेक दिव्य स्वरूप, लेकिन बन कौन से रहे हैं इस पुरुषार्थ में? तो बाबा कहते हैं चेक करो, देखो। वतन में आने की दिल तो सभी की होती है, लेकिन अपने आप से पूछो, जो ब्राह्मणपन के कर्तव्य करने हैं वह सभी किए हैं? जो ब्राह्मणपन के कर्तव्य करने हैं वह सभी किए हैं। सर्व कर्तव्य संपन्न करने के बाद ही संपूर्ण बनेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ब्राह्मणपन के कर्तव्य क्या हैं। ब्राह्मण के कर्तव्य बहुत होते हैं, और वो क्या है? सारी ईश्वरीय मर्यादाएं, ईश्वरीय दिनचर्या, आपका ईश्वरीय जो बाबा ने चरित्र सिखाया है, कैसे चलना, बैठना, देखना, कैसे हर आज्ञा का पालन करना, कैसे सेवा करनी है, कैसे योग करना है, कैसे संबंध संपर्क में आना है, जो पुराने स्वभाव संस्कार है उनको कैसे मिटाना है ना, पुराना जलाना है, नया मनाना है। तो वो नया, बाबा कहते हैं, नए दिव्य संस्कारों का मनन चिंतन अध्ययन, मुरली का अध्ययन। तो बाबा कहते हैं ये ब्राह्मणपन के कर्तव्य हैं। तो ये जब सारे संपन्न हो जाएंगे, कंप्लीट हो जाएंगे, तब ही संपूर्ण बनेंगे। अब का समय ऐसा चल रहा है जो एक एक कदम अटेंशन रख कर चलने का है। सबसे बड़ा कर्तव्य तो क्या है ब्राह्मणों का? जो बाप का कर्तव्य है, पतितों को पावन बनाना। तो बाबा कहते हैं कि सर्व कर्तव्य संपन्न करके संपूर्ण बनेंगे, लेकिन इस संपूर्णता के मार्ग में जैसे जैसे नजदीक पहुंच रहे हैं, वैसे वैसे मंजिल कैसी हो रही है? थोड़ी टफ होती जा रही है। पेपर कैसे आ रहे हैं? और टफ होते चले जाएंगे। और अभी वो समय चल रहा है जो एक एक कदम अटेंशन रख कर चलने का है, बहुत सावधानी से चलने का समय आ गया है। पूर्ण एकाग्रता चाहिए, क्योंकि मार्ग कैसा है? सरल मार्ग नहीं है, कठिन मार्ग हो गया है। अटेंशन ना होने के कारण पुरुषार्थ के भी टेंशन में रहते हैं, कैसे करेंगे, क्या करेंगे, तीव्र पुरुषार्थ नहीं हो रहा है, तो बच्चों को इसका टेंशन होने लगता है। हम तो कुछ कर ही नहीं रहे, और पता नहीं कितना कुछ कर रहे हैं, तो इसी टेंशन में चले जाते हैं। लेकिन जिन बातों पर अटेंशन देना है, अटेंशन किस पर देना है? किस चीज पर अटेंशन देंगे? जो अव्यक्त स्थिति बनानी है। कल भी बताया था, हर मुरली में बता रहे हैं, जो निराकारी स्थिति है, निर्विकारिता है, निरअहंकारिता है, अलंकार है, परोपकार बनना है, साथीपन की स्थिति, साक्षीपन की स्थिति, सारथीपन की स्थिति कि करण करावनहार करा रहा है। तो हर क्षण जो है इन चीजों के ऊपर अटेंशन देना है, मेहमान बनकर रहना। जब इस दुनिया में आए तो ये क्या है? अव्यक्त स्थिति को बनाने में, अपनी फाइनल स्टेज में बहुत हेल्प करेगा। लेकिन हमें विस्मृति हो जाती है, थोड़ा समय तो याद रहेगा, दिन भर में फिर भूल जाएगा, विस्मृति हो जाएगी, फिर बीच बीच में याद आएगा। लेकिन स्थिति निरंतर हो, लगातार हो। इसीलिए ट्रैफिक कंट्रोल भी बनाए। क्यों बनाया? ताकि ये जो बीच में डिटैच हो जाते हैं ना अपने स्वरूप से, अपनी सत्यता से, वो वापस रीगेन हो, उस स्वरूप में टिके रहें। तो निरंतर अभ्यास, अटेंशन किस पर देना है? अपने संकल्पों के ऊपर। ये संकल्प स्वमान वाला है या ऐसे ही कुछ भी आ रहे हैं, संकल्पों की लाइन लगी हुई है। स्वमान में रहकर, स्वरूप बनकर, हर कर्मेंद्रिय का इस्तेमाल, हर कर्म में उस स्वमान को प्रैक्टिकल स्वरूप बनकर लेकर आओ। तो बाबा कहते हैं अटेंशन ना होने के कारण फिर पुरुषार्थ में टेंशन रहता है। एक तरफ वातावरण का टेंशन रहता है, दूसरी तरफ पुरुषार्थ का भी रहता है। पुरुषार्थ करना चाहते हैं, कर भी रहे हैं, लेकिन वायुमंडल, परिस्थितियां करने नहीं देती हैं।
इसलिए सिर्फ एक शब्द ऐड करना जिससे टेंशन ना हो, और वो बाबा क्या कहते हैं, अटेंशन, सावधानी। तो अटेंशन ध्यान देना है उसके ऊपर, है ना। तो बाबा कहते हैं फिर ध्यान दो, फिर यह बहुरूप एक ही संपूर्ण रूप बन जाएगा। इसलिए अब कदम कदम पर ध्यान दो, अटेंशन दो, पूर्ण एकाग्रता हो हर कदम, यानी एक एक संकल्प की बाबा बात करते हैं। स्थूल कदम की बात नहीं कर रहे, संकल्प क्या है, कदम है। सुनाया था कि आजकल सर्व आत्माएं सुख और शांति का अनुभव करना चाहती हैं। हर आत्मा सुख शांति का अनुभव करना चाहती है, ज्यादा सुनना नहीं चाहती है। अनुभव कराने के लिए स्वयं अनुभव स्वरूप बनेंगे, और उस सुख शांति में जब तक हम निरंतर खुद नहीं बैठेंगे, अनुभव करेंगे, अनुभवी मूर्त बनेंगे, किसके, सुख दाता नहीं बनोगे, शांति दाता नहीं बनोगे, तो दूसरों को अनुभव नहीं करा सकते हो। क्योंकि वो आपके पास अनुभव के लिए बैठेंगे, और आपके चारों तरफ वो वायुमंडल होना चाहिए कि उसमें प्रवेश करते ही वो आत्माएं सहज योग लग जाए, उनका सहज शांति मिल जाए। क्योंकि उन्हें ज्यादा सुनना नहीं है और ना समझ आएगा, स्थिति बहुत गंभीर है। पेशेंट्स कैसे होते जाते हैं, क्रिटिकल होते जा रहे हैं। तो क्रिटिकल स्टेज में क्या है, सारा सब कुछ हैंड ओवर डॉक्टर के हाथ में हो रहा है, पूरा बेहोश है। अब पूरी हीलिंग किसको करनी है, डॉक्टर को करनी है। अब पेशेंट में हिम्मत नहीं है वो उठकर दवाई ले, अपना प्रॉपर प्लानिंग से चले, भोजन ले। जब ऐसा क्रिटिकल कंडीशन हो जाता है ना, सब कुछ डॉक्टर को देखना है, कैसे उसको फूड प्रोवाइड करना है, कैसे उसको स्वस्थ करना है, कैसे खड़ा करना है, कैसे चलाना है। तो हर चीज पूरी हैंडलिंग डॉक्टर के हाथ में होती है। तो बाबा भी वही कह रहे हैं कि इस समय ऐसा सिचुएशन आ गया है, वायुमंडल ऐसा होता जा रहा है कि अब आप जब अनुभवी मूर्त बनेंगे, अनुभव स्वरूप होंगे सुख शांति के, तो उन्हें ऐसा अनुभव करा सकते हैं। तो बाबा कहते हैं और तब ही सर्व की इच्छाओं को पूरा कर सकेंगे, जब स्वयं अनुभव स्वरूप होंगे। दिन प्रतिदिन देखेंगे जैसे धन के भिखारी भिक्षा लेने के लिए आते हैं, वैसे शांति के अनुभव के भिखारी आत्माएं भिक्षा लेने के लिए तड़पेंगी। अब सिर्फ एक दुख की लहर आएगी, तो जैसे लहरों में लहराती हुई आत्माएं व लहरों में डूबती हुई आत्मा एक तिनके का भी सहारा ढूंढती है, ऐसे आप लोगों के सामने अनेक भिखारी आत्माएं, कौन से भिखारी, सुख शांति के, यह भीख मांगने के लिए आएंगी। तो ऐसी तड़पती हुई या भिखारी प्यासी आत्माओं की प्यास मिटाने के लिए अपने को अतीन्द्रिय सुख व सर्व शक्तियों से भरपूर किया हुआ अनुभव करते हो। तो निरंतर बाबा कह रहे अटेंशन, किस चीज पर अटेंशन देना है हमें, कि हर क्षण मेरी अवस्था कैसी है, या तो सुख या शांति में आत्मा अनुभव करे। व्यर्थ होगा तो हमें भी क्या है, सुख नहीं होगा ना शांति होगी। जब खुद को नहीं होगी तो दूसरों को अनुभव नहीं करा सकेंगे। बाबा कहते हैं सर्व शक्तियों का खजाना, अतीन्द्रिय सुख का खजाना, खजाना बेहद चाहिए। बाबा सागर है ना, तो बाबा चाहते हैं कि बच्चे अब मास्टर सागर बने, बेहद खजाना हो। कितनी भी आत्माएं आ जाएं, बाबा के सम्मुख कोई एक दो की बात है क्या, बाबा के सम्मुख सारा विश्व है, पूरा सृष्टि ग्लोब रखते हैं हम, क्योंकि सागर है ना, वो पूरे की हीलिंग कर देता है। तो ऐसा हमने बनना है। बाबा कहते हैं तीन्द्रिय सुख का खजाना इतना इकट्ठा किया है, और वो कैसे इकट्ठा होगा, जमा, जब चेकिंग करोगे कोई लॉस नहीं होना चाहिए। व्यर्थ संकल्प लीकेज कर देते हैं खजाने की। लेकिन बाबा कहते हैं अब व्यर्थ में नहीं समय गंवाना, अब तो सिर्फ कलेक्ट, जमा करते रहो। ऐसा चार्ट, ऐसी प्लानिंग, ऐसी अवस्था, हर परिस्थिति, हर तरह की आत्मा आएगी। जो ये बाबा कह रहे हैं ना, प्यासी आत्माएं, भटकती आत्माएं, तड़पती आत्माएं, ये कौन होंगी, इनकी स्थिति इतनी हिली हुई होगी कि अगर आपके पास स्टॉक नहीं है तो ये आपको एक सेकंड में हिला देंगे। जितनी इनके अंदर ये खाली होंगे उतना ही आपसे लेंगे, और कोशिश रहेगी आपको खाली कर दिया जाए।
लेकिन बाबा कहते हैं कि आप निरंतर अपनी संपूर्ण स्थिति, संपूर्ण अवस्था में स्थित हो जाओ। अपने ये जो भिन्न भिन्न पुरुषार्थ के बाबा ने कहा ना, रूप बनाते हो, देखकर हंसी आएगी। अब ये स्थिति नहीं होनी चाहिए। अमृत वेला से रात्रि तक की ऐसी चेकिंग हो कि ऐसे शांति दाता, सुख दाता सारे दिन में था, पूरे विश्व को देते जाओ। हर एक को साक्षी होकर देखते जाओ। हर एक का पार्ट इस समय ऐसा चलेगा जो फंसा देगा आपको। तो बाबा कहते हैं अपने कर्म भोग हैं, हर आत्मा भोगेगी, लेकिन तुम उनके इस एक्ट में अटैच मत हो जाना। साक्षी होकर शांति का दान, सुख का दान, और अपने खजाने के ऊपर कंसंट्रेशन कि मुझे जमा करना है। जमा होगा तो इनको दूंगा तो ये भी शांत हो जाएंगे। तो इनका भी जो पार्ट चल रहा है ड्रामा में, वो खजाने से ही हीलिंग होगी, आपका इंटरफेरेंस से नहीं होगी। इंटरफेरेंस से आपके विकर्म बनेंगे, आपकी लीकेज हो जाएगी, व्यर्थ में चले जाओगे। तो बाबा कहते हैं जो अपनी स्थिति तो कायम रहे, लेकिन अन्य आत्माओं को भी संपन्न बना सको। सर्व की झोली भरने वाले दाता के बच्चे हो ना। अब यह दृश्य बहुत जल्दी ऐसा सामने आएगा। डॉक्टर लोग भी कोई को इस बीमारी की दवाई नहीं दे सकेंगे, तो इसकी सुख शांति की। तब आप लोगों के पास यह औषधि लेने के लिए आएंगे। फिर धीरे धीरे यह आवाज निकलेगा कि सुख शांति का अनुभव ब्रह्मा कुमारियों के पास मिलेगा। भटकते भटकते असली द्वार पर अनेकानेक आत्माएं आकर पहुंचेंगी। तो ऐसे अनेक आत्माओं को संतुष्ट करने के लिए स्वयं अपने हर कर्म से संतुष्ट हो, क्योंकि जरा भी असंतुष्टता यानी व्यर्थ, यानी लीकेज। तो बाबा कहते हैं इसलिए जो भी चल रहा है, जो भी परिस्थिति है, हर क्षण अपने आप को संतुष्ट देखो। संतुष्ट आत्माएं ही अन्य को संतुष्ट कर सकती हैं, क्योंकि सुख शांति कौन दे सकेगा? जो स्वयं संतुष्ट होगा और वो दूसरों को संतुष्ट कर देगा। अब ऐसी सर्विस करने के लिए अपने को तैयार करो। ऐसी तड़फती हुई आत्माएं 7 दिन के कोर्स के लिए भी ठहर नहीं सकेंगी। तो उस समय उन आत्माओं को कुछ ना कुछ अनुभव की प्राप्ति करानी होगी, और वो आपकी स्थिति, आपकी एनर्जी से होगी। इसलिए कहा कि अब अपने ब्राह्मणपन के कर्तव्य को संपन्न करने के लिए अपने को संपूर्ण बनाते रहो। अब समझा कौन सी सर्विस करनी है? जब तक आप व्यक्त में बिजी हो, बाप दादा अव्यक्त में भी मददगार तो है ना। जो भी कार्य भार है, कार्य व्यवहार है, जो भी चलता है, जहाँ हम व्यस्त हो जाते हैं, तो वहां भी बाबा को साथ रखते हैं ना। तो फिर बाबा मददगार होता है। तो बाबा कहते हैं हिम्मत है बच्चे, मदद है बाप। तो बताओ ज्यादा बिजी कौन हुआ? जो आप बिजी हो, और उस बिजी स्केड्यूल में भी बाबा आपका भी कार्य कर रहा है और सारे विश्व की आत्माओं का भी कर रहा है। जो आवाहन करता है, चाहे भक्त हो, चाहे कैसी भी आत्मा हो, जब जब जो जो पुकारेगा, बाबा सुनकर उसकी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार मददगार होता चला जाएगा। तो बाबा कहते हैं तो बताओ ज्यादा बिजी कौन हुआ? बाबा तो मदद करता ही है, उसको तो मदद करनी ही है। लेकिन हम क्या हैं, कभी कभी वाले हैं। तो बाबा ज्यादा बिजी है कि हम बिजी? जैसे शुरू में वतन का अनुभव कराते थे ना, ऐसे अनुभव करते थे जो ध्यान में जाने वालों से भी अच्छा होता था। बाबा आप अभी भी अनुभव कराओ। तो दादी बैठे होंगे तो उन्होंने कहा कि वैसा अनुभव जो ध्यान में संदेशियां जाती थी ना, उनके ट्रांस के एक्सपीरियंस बहुत सुंदर होते थे। लेकिन जब बाबा साकार में अनुभव बच्चों को कराता था और बच्चे कहते थे बाबा अनुभव कराओ, तो जिनको ट्रांस का पार्ट नहीं था, वो आत्माएं भी फिर भी उससे भी सुंदर अनुभव करती थी, संदेशियों से भी सुंदर अनुभव होता था। तो वो स्मृति दिलाई तो बाबा को। तो जैसे बाबा ने जैसे ही दिलाई, तो दादी फटाफट से बोले बाबा आप अभी भी अनुभव कराओ, वैसा ही अनुभव करना है। तो बाबा भी कहते करो, किसने मना किया? अनुभव करना है, करो। बाबा तो बैठा ही इस कार्य के लिए। बुद्धि का विमान तो है ही ना, बुद्धि का विमान तो है ही। उड़ जाओ, दौड़ जाओ, दौड़ी लगाओ सूक्ष्म वतन की, बाबा के पास स्पष्ट अनुभूति कर कर आओ।
लेकिन इतनी लगन, ऐसी दिल होनी चाहिए। बाबा अनुभव कराओ, आपके साथ बैठना है। जब ये ऐसा भाव होगा, यानी पूर्ण एकाग्रता, लगन कितनी है, बच्चा चाहता है, तो बाबा कहते हैं एक कदम तुम्हारा, 1000 कदम मेरे। सिर्फ इतनी लगन, इतनी इच्छा प्रकट करो और बैठो, तो बाबा जरूर कराएगा। और बुद्धि का विमान, बाबा कहता है विमान में पेट्रोल डलता है, और जब क्लियर पेट्रोल होगा, नीट एंड क्लीन होगा, पवित्र होगा, शुद्ध होगा, वो हमारे मन के लिए कहा है कि व्यर्थ ना हो, मिलावट ना हो उसमें। तो अगर ऐसा होगा तो बुद्धि क्लीन, ट्रांसपेरेंट हो जाएगी। व्यर्थ से मुक्त बनो, तो फटाफट से बाबा कहते हैं उड़ जाओ, अनुभव करो। कोई कोई बच्चे कोई बात की जिद करते हैं, तो बाप को कहना मानना पड़ता है ना। जब जिद करते हैं बच्चे, नहीं बाबा ऐसे ही करना है, ऐसे ही चलना है, ऐसे ही जाना है, तो बाबा उनकी जिद भी पूरी करता है कभी कभी। तो बाबा कहते हैं अब अनुभव करने की जिद करो, बाबा की चाहत है। बाप समान बनने की जिद करो, बाप को स्पष्ट अनुभव, बाबा के स्पष्ट संकेत लेने की अनुभव करो। अच्छा, ये थे आज के महावाक्य, जिसमें बाबा ने कहा जैसे धन के भिखारी भिक्षा लेने के लिए आते हैं, वैसे शांति के अनुभव के भिखारी आएंगे। ये थे आज के विशेष पॉइंट। तो बाबा कहते हैं तिनके का सहारा ढूंढेंगी, ऐसी लहर आएगी दुख की, ऐसा एक पेपर, एक परीक्षा प्रकृति से आ सकती है, जैसे कोरोना में आई, तो कैसे दुख की लहर दौड़ी और कैसे फिर कितनी आत्माओं को कष्ट हुआ। तो बाबा कहते हैं कि ऐसा ही होगा, और फिर आपके सामने अनेक आत्माएं ऐसे आएंगी सुख शांति लेने के लिए। तो इतना स्टॉक इकट्ठा करो, बाप समान बनकर बैठो, अतीन्द्रिय सुख और सर्व शक्तियों के खजाने से स्वयं को भरपूर करो। अच्छा, आज का होमवर्क, बहुत सारे प्रश्न हैं, बहुत सारा आज का मनन चिंतन है। एक एक लाइन अपने आप में बहुत बड़ा अभ्यास है, बहुत बड़ी इंट्रोस्पेक्शन है। बाबा ने कहा पहला, शक्ति स्वरूप कहाँ तक बने हो इसकी चेकिंग करनी है। अपनी शक्तियों की चेक करो। पहली शक्तियां पता होनी चाहिए, 4 भुजाधारी हूँ, 8 है कि 16 है, कौन सा शक्ति स्वरूप है, कितनी कहाँ तक आई है। तो बाबा ने कहा शक्तियों को परखने का चित्र मालूम किया है, पहले तो चित्र मालूम करो कि मैं 4 भुजाधारी हूँ, 8 भुजाधारी हूँ, या 16 भुजाधारी शिव शक्ति हूँ, कौन सी हूँ। और फिर उसमें से कितनी धारण करी है, अपना ऐसा स्वरूप का साक्षात्कार कितना होता है, इसका अभ्यास, इसमें क्लैरिटी। बाप दादा के निमंत्रण अनुभव होते हैं, बाबा निमंत्रण देता है, क्योंकि एक भगवान ही है जिसका खुला दरबार है, जिसमें कभी भी किसी भी समय आप पहुंच सकते हो, उसका खुला निमंत्रण है वतन का। तो उसमें बैठकर कभी भी अपने बुद्धि रूपी विमान से पहुंच जाया करो। बाबा कहता है ऐसे निमंत्रण बाबा देते रहते हैं, क्या अनुभव होते हैं, कितने समय में पहुंचते हो। फिर अगर निमंत्रण अनुभव होता है, बाबा बुला रहा है, बच्चों को टचिंग होती है, योग में बैठते हैं ना, कई बार बात भी कर रहे होते हैं किसी से, तो बात करते करते भी निमंत्रण आ जाता है, एकदम अनुभव होता है बाबा पुकार रहा है, बाबा बुला रहा है। फिर उसमें कितने समय में पहुंचते हो। पहले अनुभव होना बड़ी बात है, जो अनुभव कर लेगा वो सहज पहुंच भी जाएगा, लेकिन जिसको टचिंग और कैचिंग बाबा की होगी ही नहीं कि वो बुला रहा है, तो फिर समय पर तो बहुत दूर की बात है। अव्यक्त वतन की एक्टिविटी कितना स्पष्ट दिखाई देती है। तो जो पहुंच जाएगा, जिसको टचिंग है, जो निरंतर बाबा के साथ रमण करता है, तो वो बाबा के पास जो है वतन में पहुंच भी जाएगा, स्पष्ट अनुभव भी कर कर आएगा कि बाबा क्या कह रहा है, क्या इशारे दे रहा है। फिर बाबा ने कहा व्यर्थ संकल्प शब्द कर्म में कितना मिटाया है, और समर्थ कितना और कहाँ तक बनाया है, ये भी चेक करना है। आज बाबा ने 2 प्रैक्टिसेस विशेष थी कि ये सारा दिन अपने ऊपर अटेंशन, सावधानी दो, अपने ऊपर एक एक ध्यान से चलो कि एक भी विचार इधर से उधर ना हो, अपना स्वमान लो और उस पर पूरा अटेंशन देखो, और अपने पीछे करो एक बार, मेरे कितने और कैसे रूप हुए, भिन्न भिन्न को देखो, अपने बहु रूपों का साक्षात्कार करना है कि सारे दिन में कितने मेरे स्वरूप बनते हैं, मन मन की अवस्थाएं कितनी बदली हुई।
मन की अवस्था का बदलना इसका मतलब योगी की निशानी नहीं है। एक रस स्थिति, एक रस अवस्था की बाबा बात करते हैं। तो जो अवस्था जैसा बाबा है वैसा मुझे बनना है। बाप समान स्थिति, बाप समान अवस्था। बाबा से अनुभव कराने की जिद, एक ये प्रैक्टिस करनी है कि बाबा के साथ बैठो और अनुभव करो। जिद क्या हो, बस ऐसी स्थिति हो जाए कि निरंतर बाबा को अनुभव करो, अपने साथ बिठा लो, हमेशा अपने साथ रखो, जाने ही नहीं दो। जहां बैठे हो, भोजन कर रहे हो, अपनी टेबल पर अपने पास बिठा लो। आओ बाबा, आपने भोजन करना है, चलना है, जाना है, गाड़ी चलानी है, बाबा पहले बिठाओ। बाबा आप बैठो, मैं आपके साथ हूँ, मेरा साथी आजा, गाड़ी चला। तो बाबा कहते हैं ऐसे अनुभव करो। और फिर जब कहोगे बाबा वतन दिखाओ ना, अव्यक्त स्थिति विस्थित होकर बाबा से वतन की डिमांड करोगे तो वतन की सुंदर सुंदर अनुभूति कराएगा। पुरुषार्थ का टेंशन कितना रहता है? रहता है। टेंशन होना ही नहीं चाहिए योगियों को। तो बाबा कहते हैं अगर है तो कारण ढूंढो। इसके लिए अटेंशन कहाँ और किन बातों पर देना है, यह भी चेक करो। यह प्रैक्टिस भी करनी है और चेकिंग भी, कि अटेंशन मुझे किस बात पे देना है जिससे टेंशन ना हो। टेंशन होने का कारण है अटेंशन का खत्म होना, ध्यान नहीं दिया। तो बाबा कहते हैं सुख शांति की अनुभूति कराने के लिए पहले स्वयं अनुभव स्वरूप सुखदाता शांति दाता के अनुभवी मूर्त बनो। तो वो चेक करो मैं कहाँ तक बना हूँ, क्या सबकी इच्छाएं पूर्ण कर सकता हूँ। तो इसमें चेकिंग करो। जो खुद अनुभव स्वरूप होगा, अनुभवी मूर्त होगा, बाप समान हो आत्माएं होंगी और सर्व की मनोकामनाएं इच्छाएं स्वतः पूरी कर देंगे। स्वयं अपनी हर कर्म से कितना संतुष्ट हुए हो, अन्य को संतुष्ट कर सकते हो, ऐसी सर्विस की तैयारी कितनी की है। तो ऐसे संतुष्ट मणि बनना है, हर कर्म, हर संकल्प, हर परिस्थिति, हर संबंध से संतुष्ट। जो है, जैसा ड्रामा में पार्ट मिला है, अपने पार्ट से संपूर्ण संतुष्ट हो जाओ। और जो बाबा दे रहा है फिर उसी में अनुभव करो, रमण करो, उसमें संतुष्ट होते ही, अपनी इच्छाओं को समाप्त करते ही संतुष्ट होने लग जाएंगे और दूसरों की फिर इच्छाएं पूरी कर देंगे। तो बाबा कहते हैं इस सेवा की तैयारी करो, तड़पती हुई आत्माओं को कुछ ना कुछ अनुभव की प्राप्ति करा सकते हो। तो संतुष्ट मणियां हर एक को संतुष्ट करेंगी और कुछ ना कुछ अनुभव जरूर करा देंगे। आज का स्वमान हमने 2 लिखे हैं, आप इसमें से कुछ भी बना सकते हो। अव्यक्त वतन का अलौकिक निमंत्रण स्वीकार कर, सर्व शक्ति संपन्न मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। अव्यक्त वतन का अलौकिक निमंत्रण स्वीकार करने वाले सर्व शक्तियों से संपन्न मैं मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हूँ। दूसरा है तड़पती प्यासी आत्माओं की प्यास मिटाने वाली मैं अतीन्द्रिय सुख और सर्व शक्तियों से संपन्न आत्मा हूँ। है ना, अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करना, इंद्रियों से परे का सुख, इंद्रियों से परे बैठना है, अशरीरी की अवस्था है, निराकारी अवस्था है, या फिर अपना विदेही अवस्था, एंजेलिक बॉडी, लाइट का बॉडी अनुभव करो। जैसे थोड़ी देर पहले लाइट माइट हाउस बनकर बैठे थे ऐसे। और सर्व शक्तियां, सर्व शक्तिवान को सदा साथी रखो, अपने साथ ही रखो, जाने ही नहीं दो, तो सर्व शक्तियां भी कहीं नहीं जाएंगी। ऐसा संपन्न आत्मा बनना है। चलो एक गीत सुन लेते।